नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के संदर्भ में। तो दोस्तों, आपने इस साल मतलब 2026 की अगर सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स में भागीदारी की है, 24 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है प्री का, यूपीएससी की प्रोविज़नल आंसर की भी आ गई है। आपने चेक भी कर लिया होगा अपना पेपर आंसर, पता लग गया होगा आपको कि आप कितने पानी में हैं। 21 अगस्त से शुरू होने वाले मेंस में शामिल होने जा रहे हैं आप और या नहीं। अगर आप इस साल मेंस में शामिल हो रहे हैं, पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल आपने रखा है, 80 दिन का समय है लगभग आपके पास। तो वैसी स्थिति में मैं सलाह देता हूं कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्डेड क्लास कर लें। वही एक ऑप्शन है, क्योंकि 80 दिन में अगर पूरा आप लाइव ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। तो 80 दिन में एक ऑप्शनल तैयार करने का बस यही तरीका है कि आप रिकॉर्डेड क्लास ले लें। लास्ट बैच अभी 15 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ, उसका रिकॉर्डेड क्लास आपको हमारे ऐप पे मिल जाता है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप उसमें कर लें। लगभग 150 क्लास हैं, 1.5 घंटे की। तो अगर रोज आप 2 क्लास का टारगेट रखेंगे तो 70 से 75 दिन में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, बल्कि कहें उसके अलावा और दूसरा तरीका नहीं है अगर आपको इस बार मेंस देना है तो। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने इस बार अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आगे के लिए प्लान कर रहे हैं, उन्होंने पब्लिक एडमिशन को अपना ऑप्शनल बनाया है और या अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि कौन सा ऑप्शनल पढ़ें, पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल को लेके कंफ्यूज हैं या किसी दूसरे ऑप्शनल को लेके कंफ्यूज हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बेहतर ऑप्शनल होने जा रहा है। जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया वो अपने डिसीजन पे खुश हों, अपनी पीठ थपथपाएं कि उन्होंने ऐसा किया। और जो लोग अभी कंफ्यूज हैं तो वो बेझिझक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑप्शनल के रूप में चूज कर सकते हैं। उनका ये निर्णय उन्हें भी आगे खुश होने और अपनी पीठ थपथपाने का मौका जरूर देगा। कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी जो 24 तारीख को प्रीलिम्स का पेपर हुआ सिविल सेवा परीक्षा का, चलिए आपने एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया, पेपर देखा होगा, नहीं है तो नहीं देखा तो देखिए पेपर, उसके क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तो कम पूछा गया, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ज़्यादा पूछा गया। आप देखेंगे तो गवर्नेंस तो सिलेबस में है भी, एडमिनिस्ट्रेशन तो कहीं सिलेबस में भी नहीं है जीएस के, लेकिन प्रश्न वहाँ से पूछे गए। गवर्नेंस सिलेबस में है, मेंस में डिटेल है, प्री में केवल लिखा हुआ है अधिकार संबंधी मुद्दे, पंचायती राज शासन व्यवस्था। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बिना एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज के नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिशन पे क्वेश्चन है, डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, उनसे जुड़े हुए प्रश्न, केस स्टडी बेस्ड प्रश्न, जो बिना पब्लिक एडमिशन की नॉलेज के आप सही ढंग से नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आए, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, वो पवेट के क्वेश्चन की फोटो खींच के उन्होंने भेजा कि सर देखिए जीएस में पवेट पूछा है, और हंसते हुए इमोजी बनाए। और वो कौन लोग थे? जो यहाँ के हमारे पब्लिक एडमिशन के स्टूडेंट हैं। मतलब कितने खुश थे वो। आज ही कई बच्चे आए तो बोले सर इतना मजा आ गया, बढ़िया, पब्लिक एड के क्वेश्चन जीएस में प्री में देख के लगा कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया। और केवल ये एक कारण नहीं है कि प्री में इस बार कुछ क्वेश्चन आ गए पब्लिक एडमिशन के, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा विषय है। दसों साल से एक बेहतरीन विषय माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा
नंबर, रिजल्ट ऊपर नीचे अगर होता भी है तो ये स्वाभाविक है और ये तो यूपीएससी का नेचर और ट्रेंड ही है कि एक साल कोई विषय अच्छा करेगा, दूसरा डाउन हो जाएगा, दूसरे साल कोई अच्छा करेगा, डाउन। तो ये तो और ये लाइफ का पार्ट है, अप्स एंड डाउन्स, उतार-चढ़ाव। यूपीएससी भी वही करता है कि कोई एक विषय है, 2 साल बहुत अच्छा करेगा, अगले 2-5 साल के लिए डाउन हो जाएगा, फिर अच्छा करने लगेगा। ऑलमोस्ट ज़्यादातर विषयों के साथ। एक ये भी फैक्टर है। ऐसे कई फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल डिसाइड करना होता है। और उन सारे फैक्टर्स के आधार पर देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बेहतर वैकल्पिक विषय बन के आपके सामने आता है। जैसे जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है ऑप्शनल डिसाइड करने का कि उसका सिलेबस कितना बड़ा छोटा है, लेंथ ऑफ द सिलेबस, साइज ऑफ द सिलेबस। जो भी 5-6 सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखेंगे तो सबसे छोटा सिलेबस पब्लिक एड का। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में बस छोटी-छोटी सी, फर्स्ट पेपर में 12 यूनिट और सेकंड पेपर में 14 यूनिट, बस इतना सा सिलेबस। फर्स्ट पेपर का नाम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज या प्रशासनिक सिद्धांत, छोटी-छोटी सी 12 यूनिट का सिलेबस। और सेकेंड पेपर का नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, छोटी-छोटी सी 14 यूनिट का सिलेबस, टोटल 26 यूनिट छोटी-छोटी सी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। मतलब हम चाहें तो रोज अगर 4 घंटा इसको पढ़ें तो 1.5 से 2 महीने में पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा। इतना सा सिलेबस, 150 से 200 घंटा। 2 घंटा रोज पढ़ें तो 75 से 100 दिन। 3 घंटा रोज पढ़ें तो उसी रेशियो में घटा दीजिए आप, 50 से 60 दिन, और 4 घंटा पढ़ें तो और कम। 40-45 दिन में कोर्स कंप्लीट, बस इतना सा सिलेबस है। 4 लोग प्रशासन मिलाएँगे तो एक हिस्ट्री बनेगा, 4 लोग प्रशासन मिलाएँगे तो एक पॉलिटिकल साइंस बनेगा, बल्कि हो सकता है 5 भी मिलाने पड़ जाएँ तब जाके एक बने। इतना अंतर है सिलेबस का। और उसके बाद भी देखेंगे कि इतना छोटा सिलेबस और जीएस में सबसे ज़्यादा योगदान है। हिस्ट्री देखेंगे आप, प्री में 10-12 प्रश्न, इस बार थोड़े ज़्यादा आ गए, अदरवाइज़ वो अप्स एंड डाउन्स तो 10-12 प्रश्न प्री में। मेंस में 80 नंबर, 90 नंबर, बस हो गया हिस्ट्री का रोल। ज्योग्राफी देखेंगे सेम, लगभग ऑलमोस्ट वही। हिंदी लिटरेचर आप देखेंगे, जीएस में 0 योगदान, ना प्री में कुछ योगदान, ना मेंस में। कभी अगर लिटरेचर बेस्ड निबंध एक आपको मिल जाए तो बस वो एक निबंध में ज़रूर मदद मिल जाएगी, वो भी कभी 2-5 साल में एक बार। कोई योगदान नहीं। पॉलिटिकल साइंस का कंपैरेटिवली थोड़ा-सा योगदान होता है जीएस में, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस भी छोटा-सा और जीएस में योगदान भी सबसे ज़्यादा। मतलब प्री में तो अभी मैंने बताया कि इस साल का तो पेपर सबसे बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि जीएस प्री में तक पब्लिक एडमिशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि सिलेबस में भी नहीं लिखा है डायरेक्टली। मेंस में आप जाएँगे तो लगभग 400 से 500 नंबर कवर कर देगा जीएस में। जीएस का सेकंड पेपर है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सेक्शन कवर हो जाएगा यहाँ। गवर्नेंस पूरा कवर हो जाएगा। सोशल जस्टिस के कई टॉपिक कवर हो जाएँगे, वीमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे। थर्ड पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी कवर हो जाएगा, काफ़ी कुछ आपका। डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। जीएस इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक, बजट, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति जैसे कवर होते हैं। और फोर्थ पेपर तो कहीं नहीं क्या, उसमें थोड़ा-सा फिलॉसफी है, थोड़ा-सा साइकोलॉजी है और बाकी बचा हुआ सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो थ्योरी वाला पार्ट भी देखेंगे आप, तो पब्लिक एड की बहुत बड़ी भूमिका, और केस स्टडी पूरी 125 नंबर की, वो तो बिना पब्लिक एड पढ़े आप कर ही नहीं सकते। ओवरऑल जोड़ लीजिए आप, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, तो 400-500 नंबर का जीएस में योगदान देता ही है। निबंध में भी अक्सर आपको बहुत सारे ढेरों टॉपिक हम पढ़ते हैं कि जहाँ से निबंध भी मिल जाता है।
तो छोटा-सा सिलेबस, जीएस में इतना बड़ा योगदान। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक और बहुत बड़ी बात, किसी भी ऑप्शनल को चूज़ करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण पैरामीटर है कि विषय कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं। कई बार होगा कि साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, अब उसने हिस्ट्री ले लिया, हिंदी लिटरेचर ले लिया, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा, उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उस तरह से उसका माइंडसेट ही नहीं है, वो तो साइंस हेंस प्रूव्ड करने वाला बंदा है। तो ऐसे लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सबसे बड़ी बात तो कि जीएस से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऐसा है ही नहीं कि कोई कहे कि इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई कह रहा कि पब्लिक एडमिशन में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका सीधा-सा मतलब है कि वो कह रहा है कि उसे जीएस में इंटरेस्ट नहीं है। और अगर जीएस में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब परीक्षा में ही इंटरेस्ट नहीं है, सिविल सेवा परीक्षा में इंटरेस्ट नहीं है, तो तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। अदरवाइज़ परीक्षा में इंटरेस्ट है, तो जीएस में भी इंटरेस्ट होगा और जीएस में इंटरेस्ट है, तो पब्लिक एड में इंटरेस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। डायनामिक सब्जेक्ट है और एक बड़ी अच्छी बात है, सोता हुआ नहीं है। कि मान लीजिए आज से 2000-5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता में ऐसा था, सार्वजनिक स्नानागार था मोहनजोदड़ो में, धार्मिक के साथ-साथ प्रशासनिक महत्व भी था, तो उसकी केवल कल्पना नहीं कर सकते कि अच्छा ये कह रहा है, किताब में लिखा है तो रहा होगा। कि प्लासी की लड़ाई हुई थी कि क्या हुआ था, बस मान नहीं है। किताब में जो बातें लिखी हैं, जो डेटा सही-गलत जो भी बस मान लीजिए। इस विषय में ऐसा नहीं है कि मान लीजिए, इस विषय में अगर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे हैं, तुरंत यूट्यूब पे वीडियो खोल के देख लीजिए कि क्या है सीएसआर। कैसे टाटा या कैसे अंबानी या अडानी या और दूसरे लोग कर रहे हैं सीएसआर के काम। हम इसमें आरटीआई पढ़ रहे हैं, तो रोज़ अखबार में देख लीजिए कि आरटीआई के तहत कैसे यूज़ हो रहा है, कौन क्या जानकारियाँ माँग रहे हैं, बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में है कि नहीं है, क्या सूचना आयोग ने फैसला दिया है, तो देख लीजिए चीज़ें। हर चीज़ इसमें आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। आजकल हमारे अड़ोस-पड़ोस में घटने वाली घटनाएँ हैं, वो हम पढ़ते हैं। करप्शन हो, इंटीग्रिटी, टोटल थ्रू आउट जो सिलेबस है, शुरू का थोड़ा-सा सेक्शन छोड़ दें, तो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल, एप्लाइड हैं, हमारे अड़ोस-पड़ोस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इसलिए भी इंटरेस्टिंग है और इसलिए डायनामिक भी है, सोता हुआ नहीं है। और इसलिए भी लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हमने कहा क्योंकि सोता हुआ नहीं है, मानव स्वभाव है नई-नई चीज़ें जानना सीखना, जागरूकता, जिज्ञासा एक सफल प्रशासक का बहुत ज़रूरी गुण होता है और ये विषय सिखाता है हमें। तो बहुत सारे फ़ायदे, बहुत छोटा-सा सिलेबस, बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बहुत सारे फ़ायदे जीएस से लेके कंटेम्परेरी से लेके आप देखेंगे, एप्लाइड देखेंगे तो प्री में भी रोल है, मेंस में भी रोल है, इंटरव्यू में भी बिना एडमिनिस्ट्रेशन की समझ के आप इंटरव्यू अच्छा नहीं कर सकते, एथिक्स अच्छा नहीं कर सकते, केस स्टडी अच्छी नहीं कर सकते और जब सेलेक्ट हो जाएँगे तब तो करना ही यही सब है। एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाना है क्योंकि बनने ही जा रहे हैं आप प्रशासनिक अधिकारी। तो कहा जाए कि सिविल सेवा परीक्षा में पहले दिन से लेके जब तक सेलेक्ट नहीं होते तब तक और सिलेक्शन हो जाए तो फिर सिलेक्शन के बाद पहले दिन से लेके रिटायरमेंट तक अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर वैसी स्थिति में समझदारी है कि अभी से एक ऑप्शनल के रूप में हम इस विषय को पढ़ें। बहुत कम समय में बहुत अच्छे से हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। इनफैक्ट और एक मज़ेदार बात है कि ज़्यादातर लोगों का इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे तो पब्लिक एड नहीं है क्योंकि आज भी हमारे देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पीजी लेवल पे तो है पब-एड, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं है। तो ये कई बार लोगों को लगता है कि हमें दिक्कत होगी। मैं कहता हूँ कि दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई और सिविल सेवा परीक्षा की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। ग्रेजुएशन लेवल पे जो चीज़ें पढ़ी हैं, जिस अप्रोच से पढ़ी हैं और अब जो पढ़ना है, जिस अप्रोच से पढ़ना है, उसमें अंतर है। पहले से कुछ पढ़ा है, तो पहले उसे हमें आपकी मेमोरी माइंड से डिलीट करना होगा, तब नया डालना होगा। दिक्कत होगी, समय लगेगा। और यहाँ पहले से कुछ नहीं पढ़ा, आप ब्लैंक हैं, प्लेन कॉपी है, तो हमारे लिए आसान है उसमें क्योंकि डिलीट करने वाला काम आपका भी घट गया, हमारा भी। नए सिरे से बस उसमें रंग भर देने हैं हमें। नए सिरे से इबारत लिख देनी है, तो आपके लिए भी चीज़ें आसान होती हैं, हमारे लिए भी। वही चाहिए। हर लेवल पे हम यहाँ आपके साथ हैं।
जब से आप पब्लिक एडमिशन शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलते हैं, ज़ीरो से शुरू करेंगे क्योंकि हमें पता है कि आपको कुछ नहीं आता और एडवांस लेवल पर जाएँगे कि 500 में से बड़ी आसानी से आप 280 प्लस नंबर ले आएँ। जीएस में भी कम से कम आपके 40-50 नंबर बढ़ जाएँ, पब्लिक एडमिशन पढ़ लें तो। तो फिर इसमें एक अच्छा-सा नोट्स भी हो आपके पास, पूरा क्लास में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे काम हम करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो, मेंटरशिप भी हो, मतलब अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक फ्रेश बैच शुरू होने जा रहा है पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल के लिए 18 जून से। ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों मोड में बैच होता है, हाइब्रिड क्लास चलती है। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली आने का प्लान कर रहे हैं, अभी आपके पास समय है, 18 जून से हम बैच शुरू करेंगे, एक टेंटेटिव डेट है, तो आप दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारा संस्थान है, आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। लेकिन किसी वजह से आप दिल्ली नहीं आ पा रहे, दिल्ली आने में सक्षम नहीं हैं, तब भी डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम क्लास उसी समय लाइव चलती है हाइब्रिड मोड में, तो आप अपने घर बैठ के भी कर लीजिए। सब कुछ वही सुविधा होगी, टू वे कम्युनिकेशन होगा, कोई भी डाउट है तुरंत पूछ पाएँगे और जो ये क्लास चलेगी उसका आपको रिकॉर्डेड वर्ज़न भी ऐप पे मिलेगा। आप ऑफ़लाइन करेंगे तब भी रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस रहेगा, ऑनलाइन करेंगे लाइव तब भी रहेगा, तो रिकॉर्डेड क्लास वाला बैकअप भी रहेगा। और इसमें केवल जो ये करंट बैच है, इसी का रिकॉर्डिंग मिलेगी ऐसा नहीं है, पिछले बैच की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। एक पूरा बैकअप, पूरा एक कंप्लीट बैच भी रहेगा पहले दिन से आपके पास, कि मन करे तो आप एडवांस में एक बार पढ़ लो जो टॉपिक हमें पढ़ाना है, ताकि यहाँ दोबारा लाइव आप करो, तो और अच्छे से चीज़ें समझ लो। थोड़ा जल्दी है तो पिछले बैच की एक बार कर लो, यहाँ फिर ये करते रहो। हम 5 से 6 महीने का समय लेके चलते हैं, हम बहुत जल्दीबाज़ी नहीं करते। वैसे हमने कहा कि जब मन करे तो डेढ़ महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाए, छोटा सिलेबस है, फिर भी लेकिन फ़ॉर्मेलिटी में कोर्स कंप्लीट नहीं करना, तो हम पूरा पर्याप्त समय देते हैं, 5 से 6 महीने का समय लेके चलते हैं। बहुत आराम से कहें, आराम मतलब कि आपकी स्थिति को जैसे-जैसे आपका समझ और मेंटल लेवल बढ़ता है इस विषय में, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो पूरा समय लेते हैं, ताकि हर छोटे-बड़े टॉपिक की समझ भी हो, एक अच्छा-सा नोट्स भी हो आपके पास और आप साथ-साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहें। तो आप ये बैच जॉइन कर सकते हैं, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन, लाइव रिकॉर्डेड सारी सुविधाएँ होंगी, नोट्स भी होगा उसमें, प्रिंटेड नोट्स होगा, करंट के लिए मैगज़ीन्स भी देते हैं, सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको ऑनलाइन फॉर्म व्हाट्सएप पे, मेल पे मिल जाती हैं, आप उनको पढ़ते रहिए, मन करे प्रिंट आउट निकाल लीजिए उनके। तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी है, मेरा नंबर है, कभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को लेके, विषय को लेके बेझिझक आप हमसे बात कर सकते हैं। पीआईसीएस का जो ऐप है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उस ऐप पे जाके आप वहाँ केवल रिकॉर्डेड क्लास उस ऐप के थ्रू मिलेगा। आपको ऑफ़लाइन करना है, लाइव करना है, तो डायरेक्ट आप हमसे बात करके एडमिशन लेंगे, जुड़ेंगे हमसे। केवल रिकॉर्डेड करना है, वो भी ऑप्शन है कि आप केवल रिकॉर्डेड ही करें। कई ऐसे लोग हैं, वर्किंग हैं, जिन्हें लाइव करने का टाइम नहीं है, वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग केवल रिकॉर्डेड कर लें, वो पीआईसीएस के ऐप पे मिल जाएगा उनको। ऐप का नाम पीआईसीएस है, पीआईसीएस प्रभा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, उस पे रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। पिछला बैच भी मिलेगा, जो नया बैच शुरू होगा तो वो भी मिलेगा। केवल रिकॉर्डेड का ऑप्शन भी है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का ऑप्शन है, लाइव करेंगे तो रिकॉर्डेड मिलेगा ही मिलेगा। ऑफलाइन करेंगे तो उसमें भी रिकॉर्डेड मिलेगा। किसी दिन ऑफलाइन नहीं आ पाते तो लाइव का ऑप्शन भी रहेगा, आप उस दिन रूम से अपने लाइव भी कर लें। मतलब हर लेवल पे जितना सहयोग आपके साथ किया जा सकता है, वो किया जाएगा। ऑप्शनल भी तैयार होगा, जीएस में भी आपको बहुत हेल्प होगी और सिविल सेवा परीक्षा प्री मेंस इंटरव्यू में आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएँगे। तो दोस्तों, अगर डिसाइड नहीं किया कि पब्लिक एडमिशन पढ़ना है तो डिसाइड करें। और डिसाइड कर लिया है तो फिर देर नहीं करें, आप
जॉइन करें इस बैच को। बहुत लिमिटेड एडमिशन हम लेते हैं ताकि पर्सनली 1 टू 1 आप पे ध्यान दे पाएँ, फ़ोकस कर पाएँ। लिमिटेड सीट्स होंगी, ऑफ़लाइन में लिमिटेड सीट्स होंगी। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि पब-एड है, ऑफ़लाइन करना है, तो सलाह दूँगा कि एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना एडमिशन करें, सीट अपनी सुरक्षित करें और पढ़ाई शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों।